पहले बहुत ऑब्वियस कि गिल को टेस्ट कप्तान बनाया गया। फाइनली गिल का एरा जो है वो शुरू होने वाला है। इस बारे में हमने लगभग 20 दिन पहले बात कर ली थी, जहां से हमें रिपोर्ट्स आई थी कि गिल की तरफ इंडिया काफी श्योर है और गिल को ही कप्तान बनाया गया। अब गिल के साथ साथ वाइस कैप्टन है ऋषभ पंत। अब ये दो बड़े ऑब्वियस थे बिकॉज ये ऑलरेडी लीक्स हमारे पास आ चुकी थी, लेकिन इसके अलावा जो कुछ नाम है वहां से थोड़ी हैप्पी न्यूज है, जैसे करुण नायर को वापस जगह मिल गई है। साई सुदर्शन का डेब्यू होने वाला। मैंने आपसे ये बात कही थी कि भाई देखो, अगर शुभमन गिल कप्तान बनते हैं तो साई विल बी इन द टीम, वो कहीं दूर नहीं जाएंगे। और हमने बहुत बार देखा है कि जिस आईपीएल टीम का कप्तान होता है उसके एक दो प्लेयर को डेब्यू करने का मौका मिल जाता है, और साई अभी अच्छी टच में चल रहे हैं। हालांकि बहुत लोगों का सवाल ये जरूर है कि यार आईपीएल की फॉर्म से आप कैसे पिक कर सकते हो, तो भाई आईपीएल की फॉर्म से लोगों को ड्रॉप भी किया जा रहा है। तो यस, ये चीजें कभी कभी मैटर करती है और काफी बार करंट फॉर्म के हिसाब से टीम पिक की जाती है। सो यहां पर शुभमन गिल का कप्तान होना और साई का टीम में होना बहुत ऑब्वियस था, लेकिन करुण नायर का टीम में आना, 7 साल के बाद वापसी करना, ये वो एक खबर है जहां पर बहुत लोग बहुत खुश हैं कि यार चलो करुण नायर को वापस जगह मिली। करुण नायर डिजर्व करते हैं। साई सुदर्शन को लेकर के हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि यार नहीं, आप और किसी को पिक कर सकते थे, आपका श्रेयस अय्यर थे, आप मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग कर सकते थे और प्लेयर्स से, आप दूसरे ओपनर्स रख सकते थे। सवाल जवाब हो सकते हैं, लेकिन यहां पर करुण नायर को लेकर के आई डोंट थिंक कि किसी के दिमाग में कोई भी सवाल होगा। सवाल होगा शमी और सरफराज को लेकर के। मोहम्मद शमी, जिनकी करंट फॉर्म बहुत अच्छी नहीं, जैसा मैंने कहा कि लोग करंट फॉर्म से पिक होते हैं तो लोग करंट फॉर्म से ड्रॉप भी होते हैं। अभी वो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेल रहे थे और उनकी करंट फॉर्म अच्छी नहीं, हालांकि वो कुछ दिन पहले अपने घर जाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर चुके थे टेस्ट क्रिकेट के लिए। काफी सारी पिक्चर्स आ रही थी कि शमी नेट्स में लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं। और शमी से जब मैं लगभग 9 महीने 10 महीने 1 साल लगभग हो गया, 1 साल पहले जब मैं मिला था, तो शमी ने इस बारे में बात भी की थी। उनका पूरा फोकस ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सीरीज है, और देखो ना ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जगह मिली ना इंग्लैंड सीरीज में जगह मिली। एक बार वर्ल्ड कप में वो बंदा चोटिल होता है, एक बार उसको इंजरी होती है, ऑपरेशन होता है, ना जाने कितने हडल से गुजरता है, लेकिन वापस से वो उस तरह से फिटनेस नहीं प्रूव कर पाता है, उसको जगह नहीं मिल पाती है। सरफराज जो कि अपना 10 किलो ड्रॉप करते हैं, बिकॉज कहा जा रहा था कि सरफराज अनफिट है। रिसेंट जो पिक्चर्स आती हैं 10 किलो ड्रॉप करने के बाद, अब लगता है कि यार सरफराज इज वेरी सीरियस अबाउट दिस, और उनको भी टीम में जगह नहीं मिलती है। एक परसेप्शन चल रहा था कि यार सरफराज जो है वो फास्ट पेस्ड विकेट पर नहीं खेल पाएंगे, इंग्लैंड जैसे ग्रीन टॉप पर नहीं खेल पाएंगे, वहां उनको दिक्कत होगी, और इस वजह से सरफराज का पिक किया जाना सही नहीं है। सरफराज को पिक करो स्पिनर्स वाली जगह पर। इंडिया में जब मैचेस हो रहे हैं, होम मैचेस के लिए सरफराज को रखो, अवे मैचेस, ये काफी परसेप्शन चल रहा था बहुत टाइम से, और उसका असर हमें टीम पर भी दिख गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, वॉशिंगटन सुंदर, जडेजा, कुलदीप यादव को एज अ स्पिनर जगह मिली। वॉशी को लेकर के हम सबको पता है गौतम गंभीर के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और उन्होंने परफॉर्म भी करके दिया है। सो वॉशी विल बी इन द टीम जब तक वो परफॉर्म करते रहेंगे, बिकॉज हमने पहले भी काफी बार सुना है कि वॉशी की बैटिंग से काफी इंप्रेस्ड रहते हैं गौतम गंभीर, और वो गेंदबाज हैं ही। सो वो चाहते हैं कि दोनों खेमा जो है वो काफी मजबूत रहे, इस वजह से सुंदर को टीम में रखा जाता है। उसके बाद जडेजा भी आपका ऑलराउंडर है, कुलदीप भी आपके पास एज एन स्पिनर। अगर वहीं आप पेसर्स की तरफ देखते हो, जसप्रीत बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप और अर्शदीप के बारे में अगर आपने कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जहां पर इंडिया ए के सिलेक्शन के बारे में बात की थी, वहां पर मैंने आपसे कहा था कि अर्शदीप इज इन द मिक्स। क्यों नहीं रखा गया, मैं थोड़ा शॉक था कि ए में क्यों नहीं आए, बट देन उनको शायद सीधा टीम में ही लाना था गौतम गंभीर को, इस वजह से उनको ए में लेकर के नहीं आए थे। और अब आप देखो पेसर्स के जो अर्शदीप, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, बुमराह और सिराज का जो पूरा पैक है ये आपके सामने रखा हुआ। अब इसमें शमी होते तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती, लेकिन शमी की फॉर्म अच्छी नहीं थी। काफी लोग शमी के ना होने पर बहुत खुश नहीं है, काफी को लगता है कि यार आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को टीम में रखना सही नहीं होता। बट यस, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर है कि यार वर्ल्ड कप इतना जबरदस्त करने के बाद क्या वो बस एक इंजरी रही जिससे शमी धीरे धीरे टीम से बाहर चले गए। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, एक इंजरी, और उसके बाद अब वो बंदा कंटेंशन में भी नहीं है। फिर उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर जो हैं वो टीम में एज एन ऑलराउंडर खेल रहे होंगे, बिकॉज आप बाहर जाते हो, आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर लेके जाते हो, तो शार्दुल ठाकुर और नीतीश कुमार रेड्डी, हमने हाल फिलहाल में देखा था रेड्डी जो है वो नेट्स में काफी गेंदबाजी भी कर रहे थे। फिर उसके बाद हर्षित राणा को बाहर किया गया। ये वो एक शॉकिंग इसलिए बिकॉज हर्षित को कहा जा रहा था कि ये गंभीर के बड़े फेवरेट है। हर्षित के बारे में लगातार ये बात आ रही थी कि यार गंभीर इनको बहुत पसंद करते हैं, गंभीर हर जगह हर्षित को जरूर रखेंगे, केकेआर से उनके साथ है, हर्षित को बहुत मानते हैं। और हर्षित से भी जब मेरी मुलाकात हुई थी वो भी गंभीर के बारे में काफी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन यहां पर हर्षित का ड्रॉप होना कहीं ना कहीं जवाब जरूर है कि सिर्फ पसंद से टीम में सिलेक्शन नहीं होगा, परफॉर्मेंस भी उसके लिए जरूरी है। अभिमन्यु ईश्वरन को फाइनली जगह मिली है, इसको लेकर ही बहुत लोग खुश हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर को जगह
जगह क्यों नहीं मिली, ये सवाल जब से इंडिया ए का स्क्वाड आया था तब से चल रहा था। हालांकि ये बहुत ऑब्वियस हो चुका था उसी टाइम कि अय्यर को जगह नहीं मिलने वाली है। इनफैक्ट अजीत अगरकर ने बोल भी दिया कि श्रेयस अय्यर फिट नहीं हो रहे। हमने स्क्वाड में जब देखा श्रेयस अय्यर की जगह हम स्क्वाड में नहीं बना पा रही। ये नहीं कहा कि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं, उन्होंने कहा डोमेस्टिक में बहुत अच्छा किया, ही इज डूइंग वेरी वेल, लेकिन हम उनकी जगह नहीं बना पा रहे हैं। पता नहीं कैसे आप जगह बनाओगे, न जाने आप किस परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनको अंदर लोगे, बट यस श्रेयस का बाहर जाना एक बड़ा सा सवाल जरूर खड़ा करता है। एक बार पूरे स्क्वाड की तरफ नजर डालते हैं। गिल को कप्तान बनाया गया है, वाइस कैप्टन ऋषभ पंत है, जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर टीम में, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप और कुलदीप यादव। ये पूरा का पूरा पैक है जो इंग्लैंड ट्रैवल करने जा रहा है। शुभमन गिल की कप्तानी पर बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन शुभमन गिल के बारे में अजीत अगरकर ने कह दिया कि भैया हमारे हिसाब से ये हमने सबसे बढ़िया बंदा पिक किया है। इस टीम का कप्तान अगर कोई बेहतर होता तो वो शुभमन गिल ही होता, इस वजह से उसे टीम में जगह मिली है। अब देखिए गिल के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, उनकी परफॉर्मेंस ओवरसीज अच्छी नहीं है। इस परफॉर्मेंस के बावजूद आपकी कप्तानी ओवरसीज शुरू हो रही है, वो भी इंग्लैंड में जहां आपकी परफॉर्मेंस वन ऑफ द वर्स्ट रही है। अब उनको अपने आप को प्रूव करना है। यहां पर गिल के लिए बड़ा चैलेंज है। अगर उनका ये सीरीज फ्लॉप रहा तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर रन्स आ गए तो गिल को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। सो लेट्स जस्ट सी कि शुभमन गिल जो है यहां पर किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्या कुछ करते हैं। और हालांकि बात करते करते उन्होंने विराट कोहली के बारे में भी कह दिया अजीत अगरकर ने कि विराट ने हमें अप्रैल में ही बता दिया था कि उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, लेकिन इसको लेकर के बहुत सारे अदर एंगल्स भी हैं कि विराट को पहले बोला गया था आप टेस्ट में नहीं हो, टेस्ट मिक्स में नहीं हो, अभी नहीं रख रहे हैं, बाद में देखेंगे। विराट ने कहा कि बाद में देखोगे तो फिर रहने दो, मैं यहीं पर स्टॉप लेता हूं। बहुत सारी बातें चल रही हैं, फिलहाल उसको साइड में रखते हैं और जब वो सॉलिड रिपोर्ट्स आएंगी तब आकर के उस पर बात करेंगे। लेकिन यस शुभमन गिल 37th इंडियन टेस्ट कैप्टन, जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी और एक और चीज पता चल गई कि एक टाइम पर इंडिया तीनों फॉर्मेट के एक कैप्टन को रखता था, अब तीनों फॉर्मेट में 3 अलग कप्तान हो गए। सो ये पॉसिबल है कि जब ओडीआई का आगे अनाउंसमेंट हो, जब रोहित शर्मा चले जाएं या रोहित शर्मा का जब लास्ट फेज चल रहा हो, तो उस टाइम पर आप एक नया कप्तान देखो। हो सकता है वो श्रेयस अय्यर हो, बिकॉज अय्यर को लेकर के हमने ओडीआई में खास करके बहुत बातें सुनी, बट वो फ्यूचर की बात है, अगेन उसको हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। सूर्य कुमार यादव टी20 के कप्तान, टेस्ट के कप्तान शुभमन गिल, ओडीआई के कप्तान रोहित शर्मा। सो 3 अलग अलग फॉर्मेट, उसके 3 अलग अलग कप्तान और मोस्ट प्रोबेबली उन तीनों फॉर्मेट के 3 अलग अलग टीम भी आपको दिखने वाली है। टी20 में पूरा फोकस करा है आपको गौतम गंभीर ने एक अलग टीम तैयार कर सके, टेस्ट की एक अलग टीम और फिर उसके बाद अब एक अलग टीम आपको ओडीआई में भी बहुत जल्दी दिखेगी। अलग मतलब आपको 60% वो टीम जो है वो थोड़ी अलग दिखेगी। अच्छा, एक चीज हर्षा भोगले ने मेंशन करी जो शायद यहां पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि यार मुझे नहीं याद लास्ट कब ऐसा हुआ था कि इंडिया की जब आप टी20 टीम बनाओ तो आपको एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, आपके पास इतना टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन जब टेस्ट की टीम बनाने का सोचो तो टैलेंट बहुत कम है और आप समझ नहीं पाओगे कि यार इसमें 11 कैसे स्ट्रॉन्ग 11 कैसे बनाए। जब से विराट और रोहित गए हैं तब से स्ट्रॉन्ग 11 जो है इंडिया की नहीं दिख रही। सो आपको अगर लगता है कि स्क्वाड में से